जय माता दी। श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के पावन अवसर पर सुनिए संतोषी माता की चमत्कारिक व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर में दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े के भीतर से सब देखने लगा। 6 भाई भोजन करके आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और बड़े प्रेम से आग्रह करके जिमाती रही। वह चुपचाप देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों से लड्डुओं के टूटे हुए टुकड़े उठाए और एक लड्डू बना दिया। सब जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तो ही बाकी है, उठ और खाना खा ले। वह दुखी होकर बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने भरी मन से कहा, कल जाना था तो आज ही क्यों नहीं जाता? वह बोला, हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। बहू तिरछी हंसी हंसकर बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथी है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी और वह चल पड़ा। चलते चलते वह दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को सचमुच एक नौकर की जरूरत थी। वह बोला, ठीक है, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। इस तरह उसे साहूकार की नौकरी मिल गई और वह सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बिना रुके काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सब काम बखूबी करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, पर वे सब उनसे हुनर को देखकर चकित रहने लगे कि यह नया नौकर तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और मात्र 3 महीनों में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्षों में वह खुद एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब सुनिए उधर बहू पर क्या बीत रही हुई थी। सास ससुर उस पर दुख देने लगे। वे उससे पूरे घर का भारी भरकम काम करवाते और फिर लकड़ी लेने जंगल भेज देते। घर में रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी उसके लिए रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह उसके दिन कटते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह रुककर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इससे करने से क्या फल मिलता है? इसकी विधि क्या है? यदि तुम मुझे समझा कर बताओगी तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री प्रेम से बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, सुख और शांति से मन प्रसन्न रहता है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है,
राजद्वार में वर्षों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी समाप्त होता है। कलह क्लेश दूर होते हैं, घर में धन फरकता है, जायदाद का लाभ मिलता है और मन में जो भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है। इतना कहकर श्री ने बताया, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया ही लेना, 5.25 पैसे से लेके 5.25 आने तक, और शक्ति व भक्ति के अनुसार इससे भी अधिक ले सकते हो। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच नियम का क्रम टूटना नहीं चाहिए। यदि सुनने वाला न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्धि न हो जाए व्रत का पालन करते रहना और कार्य सिद्धि होने पर ही व्रत का उद्यापन करना। कहते हैं 3 मास में माता फल पूरा कर देती है, और यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष के अंदर अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य पूरा होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, उसी अनुपात में खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक संभव हो तेवर जेठ भाई बंधु या कुटुंब के लड़के बुलाना, न मिले तो रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनानी। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस दिन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे बढ़ी तो सुना सामने मंदिर है। यह सुनते ही वह संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता के चरणों में लौटकर प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी ही शरण में आई हूँ। माता को उसकी पुकार पर दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति द्वारा भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना सा पैसा, इसमें भी क्या बढ़ाव है। लड़के भी ताने मारने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, बुलाने पर भी न बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए या रुपए, हम सब के लिए ही अच्छा ही है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भर कर संतोषी माता के मंदिर गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग की चिंता है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन कर और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली सी होकर घर लौटी और काम में लग गई। उधर संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि उसका पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता उस बुढ़िया के बेटे के पास गई और स्वप्न में प्रकट होकर बोली, साहूकार का बेटा सोता है या जागता है? वो बोला, माता, न पूरी तरह सोता हूँ न पूरी तरह जागता हूँ, बीच की अवस्था में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माता ने पूछा, पुत्र, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माता, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माता ने गंभीर स्वर में कहा, तेरी घर वाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तड़प रही है, तू उसकी सूद ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो जानता हूँ, पर जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का मार्ग समझ नहीं आता, कैसे चल दूँ? तब माता बोली, तेरी बात मान,
सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सुबह बहुत जल्दी उठकर मित्रों और बंधुओं से अपने स्वप्न की बात कहने लगा कि सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। और भला अब सपने भी कभी सच होते हैं? एक बूढ़ा समझदार बोला, देख बेटा मेरी बात मान, जैसे देवता ने कहा है वैसा ही कर, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करता है, घी का दीपक जलाता है और दुकान पर जाकर बैठता है। कुछ ही देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपए लेकर आ रहे हैं, लेने वाले हिसाब ले आ रहे हैं। कोठी में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा कर रहे हैं। शाम तक सचमुच धन का ढेर लग गया। माता का नाम लेकर वह प्रसन्न हुआ और घर लौटने के लिए गहना, कपड़ा और जरूरी सामान खरीदने लगा। काम से निपटकर वह घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते समय माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को सूखी लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह होगा, वह यही ठहरेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाएगा और फिर तुझसे मिलने आएगा। तब तू भी लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और आंगन के बीच चौक में गट्टा पटक कर 3 बार जोर से कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े का पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बड़ी श्रद्धा से बोली, अच्छा माता जी, और खुशी खुशी तीनों गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही वह मुसाफिर, उसका अपना पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसके मन में इच्छा हुई कि यही रुककर भोजन बना ले और थोड़ी देर विश्राम कर गांव जाए। इस प्रकार उसने भोजन बनाया, आराम किया और फिर गांव की ओर चल पड़ा। उधर बहू सिर पर लकड़ी का बोझ लिए आती है, आंगन में गट्ठा डालकर 3 बार जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े का पानी दो, आज कौन आया है। यह सुनकर सास अपने सारे किए किराए अत्याचार छिपाने के लिए बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो है, बैठ मीठा भात खा और कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। बहू के हाथ में वही अपनी दी हुई अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठता है और पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से यह जानवरों सी गांव भर भटकती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती, चारों पहर बस आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर मैं भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े का पानी मांग रही है। यह सुनकर वह लज्जित हो गया और बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और आपको भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा, और चाबियों का गुच्छा उसे दे दिया। उसने जाकर दूसरा कमरा खोला, सामान जमाया और देखते देखते एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। बहू भी अब सुख भोगने लगी। इसी बीच अगला शुक्रवार आ पहुंचा। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, अपनी खुशी से कर लो। तुरंत ही वहाँ उद्यापन की तैयारी करने लगी और सेठ के लड़के को भोजन के लिए बुलाया। उसने बात मान भी ली, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को समझाती रहती, देखो भोजन के समय तुम सब खटाई मांगना ताकि इसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के खाने आए, खीर पेट भर कर खाई और बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना अब हमें अच्छा नहीं लग रहा, इससे अरुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का पवित्र प्रसाद है।
लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। बहू बेचारी कुछ समझ न पाई और उन्हें पैसे दे दिए। लड़के तुरंत इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता बहू पर कोपित हुई। तभी राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा किया था, सो राजा के दूत पकड़ ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू के यह वचन, कठोर वचन सह नहीं गए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, यह आपने क्या किया? हंसा कर क्यों रुला दिया? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। बहू बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, न ही कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने अनजाने में ही उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा करो माँ। माता ने कहा, ऐसी भी कहीं भूल होती है। बहू बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, अब भूल मत करना। बहू बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे लौटेंगे? माता बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल देगा। वह मंदिर से निकली और सचमुच रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गई थी? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। यह सुनकर वह प्रसन्न हुई और बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन कराने को कहने लगी तो जेठानी ने 2-4 ताने सुना दिए और लड़कों को फिर से सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। जब भोजन का समय आया, लड़के कहने लगे, हम खीर नहीं खाते, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। इतना कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। उनकी निष्कपट श्रद्धा देखकर संतोषी माता प्रसन्न हुई और उनकी कृपा से 90 महीने में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह प्रतिदिन अपने पुत्र को लेकर माता के मंदिर जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका प्रेम और आसरा तो देखूं। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना हो, ऊपर से सूंड के समान लंबे ओठ, जिन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। जैसे ही माता ने दहलीज पर पैर रखा, सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़के, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भयभीत होकर खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब दृश्य देख रही थी और प्रेम में पागल होकर प्रसन्नता से चिल्लाई, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर वह बच्चे को दूध पिलाने से हट जाती है और इतने में सास का क्रोध फट पड़ा और वह बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हो गई कि बच्चे को पटक दिया। तभी माता के प्रताप से आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। जहाँ भी देखो वहाँ लड़के ही लड़के दिखाई देने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं इनकी पूजा व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कहते ही उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें व्रत की विधि भी ठीक से नहीं मालूम थी। हमने तुम्हारा व्रत भंग कर दिया, बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसी कृपा दी है वैसी ही सब पर कृपा करना। जो भी यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय।